तो सर जैसा कि हमने ऑरा और डिस्टर्बेंस की बात की, तो ऐसा बहुत बार होता है कि जो आपने बोला कि हम रिएक्ट ना करें, बट हम कई बार ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट में होते हैं कि लोग हमें बहुत ही ज़्यादा पुश डाउन करते हैं और हमारी एनर्जी वहाँ अफेक्ट होती है। तो ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट्स में जहाँ पे लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बुरा बर्ताव करते हैं, तो वहाँ पे अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्टेड रखें? वहाँ पे हम वो ऑब्जर्वर वाली स्टेट में कैसे आएँ? वहाँ पे हम रिएक्ट कैसे ना करें? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आपने। हुँ, सबसे पहली बात, एक चीज़ को समझना होगा कि हमें पार्टी में भी जाना है, मज़े भी लेने हैं और वो पार्टी के मतलब कुछ चैलेंजेस हैं, उस चैलेंजेस में भी ना पड़े, ऐसा हमें कुछ करना है हुँ, ना? तो बेसिकली बात ऐसी है कि हमारा ऑरा तभी डिस्टर्ब होता है व्हेन वी क्रिएट अ स्पेस फॉर इट। हम जब अलाउ करते हैं, तभी वो हमारा ऑरा डिस्टर्ब होता है। हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कि अ, मेरे लाइफ में वही लोग आते हैं, वही इसी टाइप के लोग आते हैं जिस टाइप के इमोशंस मेरे अंदर है। तो मुझे देखना होगा कि मेरे लाइफ में किस टाइप के लोग आ रहे हैं। एंड यू कैन आस्क योरसेल्फ, इज इट माय रिफ्लेक्शन एंड हाउ कैन आई चेंज इट। जैसा कि हमने बात की थी, हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम खुद हैं। हाँ, जो मेरे अंदर है मैं हुँ, वही चीज़ को अट्रैक्ट हुँ, करूँगा। तो ये मेरे लिए सिग्नल है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है ना, ये मेरे लिए सिग्नल है। तो जो भी सिग्नल है, मुझे, मैं अगर बाहर फाइट करूँ ना, तो उस टाइम पे तो शांत हो जाएगा, लेकिन वो फिर से पैटर्न रिपीट होगा, फिर से कोई और नया बंदा वैसे खड़ा हो हुँ, जाएगा। तो क्या मैं इस पैटर्न को बंद कर सकता हूँ? तो इस पैटर्न को बंद किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग विद इन योरसेल्फ। इसमें बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो जितने भी योगी कोशिश करते हैं ना, अपने अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सो दैट इन पैटर्न्स को वो देख पाएँ। दृष्टि और दृष्टा बनने की वो कोशिश करता है ना? तो इसीलिए बस देखने की क्षमता हमें वो बढ़ानी है, सुनने की क्षमता बढ़ानी है। सुनो, सुनो। संत कबीर बार-बार क्या गाते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो, बस सुनने की प्रक्रिया में हमें जुड़ जाना है। मेरे भीतर जाके मैं अपने इमोशंस को सुनूँ कि ये मेरे अंदर मैं मुझे आज ये ऐसा इंसान इरिटेटेड इंसान जो आया है, ये इतना इरिटेटेड क्यों फ़ील कर रहा है? क्या ये इरिटेशन के भाव मेरे अंदर भी हैं? क्योंकि ये मेरे सामने हो रहा है ना, मुझे दिखाया जा रहा है। शायद ये मैंने कभी मेरे अंदर नहीं देखा, लेकिन मुझे अभी ये बाहर से दिख रहा है। आपको ताज्जुब होगा एक चीज़ जान के रंगोली जी, कि जब आप अपने अंदर की चीज़ों को देखते हैं हुँ, और उनकी इंटेंसिटी कम कर देते हैं, तो उस टाइप के लोग भी आपके लाइफ में नहीं आते। वरना ये सूक्ष्म संस्कार बने रहते हैं, कभी हुँ, ना कभी आता है, किसी न किसी फ़ॉर्म में, किसी न किसी फॉर्म में और किसी भी रूप में। बिल्कुल। सर कहीं न कहीं ये कहना सही होगा कि हम खुद को बेहतर तब समझ जाते हैं जब हम हमारा लाइफ़ पर्पस कहीं न कहीं समझ जाएँ। आई रिमेंबर हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपने मुझे कहा कि रंगोली जी मुझे आपका लाइफ़ पर्पस पता है कहीं न कहीं कि आप आगे क्या करोगे। एंड आई वाज़ वेरी शॉक्ड कि मतलब मुझे जान के बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई कि आपने ऐसा कैसे कहा। तो खुद का लाइफ़ पर्पस कैसे ढूँढ सकता है कोई भी? वेल हाँ, सब कुछ हमारे आवाज़ में है। हुँ, ये जो मेरी आवाज़ है, हुँ, जब मैं मेरी आवाज़ को मैं सुनूँ, तो मुझे पता चलता है कि मेरे आवाज़ में क्या कौन सी बातें हैं। मैं जब अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे आवाज़ में कोई भी इमोशन नहीं है। अच्छा, इट्स न्यूट्रल, ओके। विदाउट इमोशन आई एम टॉकिंग टू यू, हुँ, राइट? ना क्यूरियोसिटी हुँ, है, ना जेलसी है, ना मतलब कोई भी इमोशन नहीं है। हुँ, पर बहुत दफ़ा हम जब बात करते हैं ना, तो बातों-बातों में हमारे ख़ास करके पास के लोगों के साथ में बात करते हैं, एक तो कंप्लेन का टोन होता है बहुत दफ़ा, "अरे यार! तुम क्या कर रहे हो?" इसमें क्या है? कौन-सा इमोशन देख रहे हैं? नेगेटिविटी है हाँ, कि "अरे क्या लैकिंग बोल रहे हो तुम?" लैकिंग, मैं एंगर। चिल्ला रहा हूँ, हुँ, एंगर, आपने जान लिया, ठीक है? हुँ, तो मेरे हमेशा से मेरा एक टोन कायम रहता है। कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी मेरी कायम होती है, हुँ, कुछ न कुछ इमोशंस मेरे कायम होते हैं। वो मेरे आवाज़ से मुझे पता चलता है। तो मेरी आवाज़ मुझे मेरा सारा आईना बता देती है। ये आवाज़ में सिर्फ़ एंगर और इमोशंस नहीं होते, बल्कि ये भी होता है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है। हुँ, मेरे अंदर टैलेंट क्या है और मेरे अंदर ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं कि जो मुझे मतलब लीक कर सकते हैं मेरी एनर्जी को। कौन-सी ऐसी एरियाज़ हैं कि जो मुझे ऊपर ले जा सकते हैं, कौन-सी ऐसी एरियाज़ हैं जो मुझे नीचे ले जा सकते हुँ, हैं। तो ये सारी बातें मेरी आवाज़ में हैं। तो ये अगर मेरे को क्लैरिटी मिल जाती है,
तो जो मुझे बातें नीचे ले जाती हैं उसको मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से, और जो फ्रीक्वेंसीज मुझे ऊपर ले जा रही हैं क्या मैं उसको एनहांस कर सकता हूँ? यस, ये पॉसिबल है। कैसे? बाय माई लिसनिंग कैपेसिटी। जब मैं नहीं सुनता तो मेरी निगेटिव क्वालिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब मैं सुनने की प्रक्रिया में जुड़ जाता हूँ तो मेरी जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज है वो अपने आप राइज होना शुरू हो जाती है। एंड दिस इज द अल्टीमेट सीक्रेट, यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो पर्पस जो है, जब मैं आपको बताता हूँ, मैं लोगों को जो पर्पस बता रहा हूँ उनके आवाज़ से, क्योंकि सबसे पहले मैंने अपनी आवाज़ पे काम करा ना, तो मुझे लोगों को भी आवाज़ें समझ में आती है, कौन से आवाज़ में क्या है, इस व्यक्ति में वैल्यूज़ क्या है, क्या कौन सी वैल्यूज़ ड्राइव करती हैं इस इंसान को। पर आई थिंक ये हर कोई तो नहीं समझ पाएगा, हर क्योंकि कोई नहीं, जो व्यक्ति डीप ऑब्जर्वेशन जी स्किल्स चाहिए, इसमें कुछ और स्किल्स चाहिए। जी, तो हमने जो इतने सालों से जो किया, अपने ऊपर जो काम किया, क्या होता है, जो मेरे पास है मैं वही चीज़ आपको दे सकता हूँ, जो मेरे पास में है ही नहीं मैं वो चीज़ आपको कैसे दे सकता हूँ। मेरे पास में पैसा है तो मैं आपको पैसा दूंगा, मेरे पास में प्यार है तो प्यार दूंगा, मेरे पास में किसी चीज़ का नॉलेज है वो नॉलेज दूंगा, मेरे पास में गुस्सा है तो गुस्सा दूंगा, मेरे पास में डिप्रेशन है तो डिप्रेशन बांटते फिरूंगा, कार्मिकली इम्बैलेंस भले हूँ पर मैं वही करता हूँ, जो मेरे पास में है वही देता हूँ, इरिटेशन है तो लोगों को इरिटेशन बांटता हूँ। तो ये एक क्लैरिटी है कि हमारे आवाज़ में क्या है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना चाहिए, ठीक है, तो फिर क्योंकि मेरे साथ में कई सारे लोग आए शुरू शुरू में, और उनके सब लोग के बिजनेस जस्ट विद द साउंड एंड फ्रीक्वेंसी उनके बिजनेसेस काफ़ी राइज हुए, तो मैंने भी कहा कि मैं भी अभी बिजनेस में चला जाता हूँ। पर जब मैंने देखा कि मेरा जो पर्पस है वो तो मेंटोर बनने का है, मेंटोरिंग का है, तो फिर मुझे बिजनेसमैन नहीं बनना, इट्स अ प्रोफेशन, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें होगी वो अपने आप होगी। तो ये सब जब चीज़ों को मैं करते गया तो बारीकी से देखते गया कि बिजनेसमैन के लिए कौन सी साउंड होना चाहिए। उस साउंड को हम मिमिक नहीं कर सकते, उसको फाइंड आउट कर सकते। कैसे? आपकी आवाज़ को स्टडी की जा सकती है, आप खुद भी देखना शुरू कीजिए, आपको सब पता चलना शुरू होगा। आप नॉर्मली जब बात करते हो अभी के अभी तुरंत, ठीक है, आज जब आप घर पे जाओगी आप देखना कि आपके बातों में कौन से इमोशंस आते हैं। जब आप घर पे जाके शाम को जाओगी आपके वही इमोशंस आएंगे जो रोज के आते हैं, और आप देखना। अभी तो क्यूरियोसिटी है बहुत अभी तो ज़्यादा। क्यूरियोसिटी है ना, पर घर पे जाके जो आएंगे वो असल में आएंगे। जब हम ऐसे क्षेत्र में होते हैं जहाँ पे ऑफिस में या काम में या प्रोफेशनली, हम अपने ही खुद के इमोशंस को, इट इज़ रिक्वायर्ड है ना, कि हम अपने इमोशंस को सामने ना ले आए, पर जब हम घर में जाते हैं अपने लोगों में बात करते हैं तो वो सारे इमोशंस आते हैं। तो क्या सिर्फ इमोशंस के बेसिस पे हम अपना लाइफ पर्पस समझ सकते हैं? क्योंकि वहीं से तो स्ट्रेंथ आता है, वहीं से तो लीकेजेस होती हैं। आपके इमोशंस ही आपको आगे ले जाते हैं, आपके इमोशंस ही आपको नीचे ले जाते हैं। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं कि जो आपको पूरा नीचे गिरा देते हैं। क्या इमोशंस नहीं नीचे गिराते? क्या डेफिनेटली इमोशंस गिराते हैं। ऊपर नहीं उठाते? बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को अगर आप देखेंगे कि वो इतने जीवन में आगे क्यों गए, तो उनके इमोशंस ने उनको सपोर्ट करा वैसे, या कुछ ऐसा इमोशन हुआ कि जो ट्रिगर हो गया, ठीक है। जैसे मेरा एक इमोशन बताता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में मैं स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई में एकदम ज़ीरो था मैं, तो पीछे बैठा हुआ था, एक सर आए मेरे बाजू में बैठे, ये रिवेश है ना, ये हमारा पट्टा है, मतलब ऐसा कुछ काम करेगा। तो एक लड़की हंसी सामने से, ये तो लल्लू पंजू है, और सब लड़के हंसने लग गए। तो मैं वहाँ पे इमोशनली डिस्टर्ब हो गया, पर वो इमोशनल डिस्टर्बेंस हेल्प मी टू थिंक अबाउट स्टडिंग बेटर, कि यार ऐसे अपना हर जगह मजाक उड़ाया जाएगा, क्यों ना मैं अच्छी पढ़ाई करूँ। कैन यू सी दिस नाउ, दिस इमोशन दो इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट इट हेल्प मी, आर यू गेटिंग इट? या तो हमारे इमोशंस हमें एक तो ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। ये उस समय के लिए ठीक था, लेकिन बार बार मैं अगर ऐसा फील करूँ कि बार बार मेरा इंसल्ट हो रहा है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। कभी कभी वो हेल्प करते हैं, सेल्फ इमेज के लिए वो बहुत बुरा है। यस। सो इसीलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है हमारे आवाज़ से ही कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी बात है। तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं, सारा सब कुछ मेरे अंदर है, मेरे आवाज़ में है। और मेरे आवाज़ से पता चलता है मेरे वैल्यूज़ क्या है, क्या मैं स्पिरिचुअल इंसान हूँ, क्या मैं कंट्रीब्यूटर हूँ, या सिर्फ कंज्यूमर हूँ, ये भी मेरे आवाज़ में पता चलता है। क्या मेरे अंदर ग्रीड है? बहुत दफ़ा लोगों को पता ही नहीं चलता। मैं आपको एक ख़ास बात बताऊँगा, जब मैं 2014 में काउंसलिंग करा करता था तो लोग प्रॉब्लम कुछ और ही बोलते थे, उनका असल प्रॉब्लम कुछ और हुआ करता था। तो मैं उनकी आवाज़ से बोलता था आपका ये प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये प्रॉब्लम है, एंड दे यूज्ड टू गेट अमेज्ड। क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चलता है 50% काम आधा वहीं पे हो जाता है।
क्या ख्याल है ना? जब आपको पता चलता है कि दिस इज व्हाट माय प्रॉब्लम इज, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन पे काम करना बड़ा आसान है. सो दैट हम्म, इज वेयर वी वर्क ऑन द पर्पस. ओके.